क्योंकि आज का वीडियो तुम्हारी स्कूल लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। ट्रस्ट मी, एक बार देख लिया ना तो बिना ट्राई किए रह नहीं पाओगे। और हाँ, एंड तक देखना वरना सबसे बढ़िया वाला क्राफ्ट तो मिस ही हो जाएगा। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो हमारे फर्स्ट DIY में हम बनाने वाले हैं एक 2-in-1 ऑर्गेनाइजर, जिसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करी हूँ एक खाली टेप रोल का, एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है। तो चलो इससे बनाते हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग सा। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, एंड इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम कवर करने वाले हैं पेपर की मदद से, बट इतना सिंपल पेपर तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक क्यूट सा पैटर्न पेपर। तो इसकी मेजरमेंट के साइज का हमें पहले पेपर कट कर लेना है, एंड इस पैटर्न पेपर को बनाना तो बहुत ज्यादा ईजी है। इसके लिए बस आपको पिंक कलर का हाईलाइटर चाहिए, बट इसे बनाने से पहले हमें चेक करना होगा कि इसका मेजरमेंट पूरा सही है कि नहीं। तो इसका मेजरमेंट तो एकदम सही आ गया है। तो अब हमें चाहिए पिंक हाईलाइटर, और उससे हम बनाने वाले हैं इस पे क्यूट चेक्स। इसके लिए आपको स्केल की मदद से बस ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रोक्स बनाते जाना है, और उसके बाद आप क्यूट से चेक्स बना लेंगे। ये पैटर्न पेपर तो बनकर रेडी हो गया है। अब इसे और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर के स्केच पेन से इसके बीच में कुछ हार्ट्स बना दूंगी, एंड ऐसे ही करके हमें इसे फुल्ली कवर कर देना है। और बस इतना ही करने से हमारा पैटर्न पेपर कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। अब बस इस टेप रोल के ऊपर हमें ग्लू लगाना है, एंड इस पैटर्न पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देना है। और जब मैंने इसको पूरा स्टिक कर दिया तब मैंने नोटिस किया कि मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया, इसलिए आधा मैंने ऐसे ही चिपका दिया था। अब इसका जो अंदर का पार्ट है उसे हम व्हाइट पेपर से भी कवर कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर लगाया तो उसके अंदर थोड़ी सी गैप रह गई और थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट रह रहा था, इसलिए बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया। अब इसके जो नीचे का बॉटम पार्ट है उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड ले रही हूँ, एंड पेंसिल की मदद से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस सर्कल को हम कट कर लेंगे, एंड ये इस ऑर्गेनाइजर का बेस होगा। तो इसको कट कर लेने के बाद इसके बॉर्डर में हमें ग्लू लगाना है, और इसके बाद इसको स्टिक कर देना है। और गाइज, अगर आपके पास ऐसा खाली टेप रोल ना हो तो आप कार्डबोर्ड की मदद से भी ऐसा सिलेंडर बना सकते हैं। इसको इसके ऊपर स्टिक करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए तब तक बना लेते हैं इसकी लिड। वैसे अगर आप चाहे तो इसको भी कवर कर सकते हैं, बट ये वैसे दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। एंड ऊपर का जो ब्राउन पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा दिख रहा था, इसलिए उसको हम व्हाइट पेपर से कवर कर देंगे। अब 8 सेंटीमीटर के डायमीटर का ही हम एक सर्कल कट कर लेना है, एंड ऐसा ही सेम पैटर्न पेपर उसके ऊपर स्टिक कर देना है। एंड इसकी एजेस के ऊपर हम लगा देंगे व्हाइट पेपर की स्ट्रिप, और उसके सेंटर में आपको एक छोटा सा पर्ल लगा के आपका क्यूट सा लिड बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमारा ऑर्गेनाइजर तो बनकर तैयार हो गया है, एंड ये तो मुझे ऐसे ही दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। बट इसको एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए मैं इसके ऊपर स्टिक करूंगी एक क्यूट सा गर्ल वाला स्टिकर। एंड वैसे जैसे कि मैंने कहा, ये एक 2-in-1 ऑर्गेनाइजर है। आप इसके अंदर अपना कोई भी सामान रख सकते हैं और उसके बाद इसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम पिंटरेस्टिक लुक देता है। अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं DIY पेपर सोप। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज करी हूँ ऐसे बचे हुए व्हाइट पेपर की स्ट्रिप्स, जो हमेशा हमारी कटिंग के बाद बच जाते हैं। तो इसका पेपर सोप बनाने के लिए हमें चाहिए एक लिक्विड सोप, एंड इसके ऊपर थोड़ा सा अमाउंट डालने के बाद हम ब्रश की मदद से इसको अच्छे से फैला देंगे। एंड यहाँ पे आप किसी भी हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे संतूर सोप का इस्तेमाल किया है। एंड गाइज, ऐसा कई बार होता है कि जब भी हम PE पीरियड से खेल कर आते हैं तो हमारे हाथ एकदम गंदे हो जाते हैं, और धोने के लिए तो कभी कभी वॉशरूम में साबुन ही नहीं होता है। इसलिए आप कैरी कीजिए अपना खुद का हैंडमेड सोप, जिसे बनाने के साथ ही यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी है। तो इस पेपर को हमें फुल्ली ऐसे कवर कर देना है। उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। इस सेम प्रोसेस को मैंने इस पर्पल कलर के पेपर के ऊपर भी बनाया है, क्योंकि अगर आपको कलर वाले पेपर सोप चाहिए तो उसके लिए आपको कलर पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ड्राई हो जाएगा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब हमें कट करने हैं इसे क्यूट से शेप्स, जिसके लिए मैं यहाँ पे हार्ट कट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पेपर को अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं, एंड उसके बाद उसमें से हम हार्ट शेप कट करेंगे। बट यहाँ पे आप अपने पसंद के शेप्स कट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर, ओवल, हार्ट या कुछ भी। तो ऐसे ही इसके सारे पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। एंड सिमिलरली मैंने ऐसे ही व्हाइट कलर के पेपर्स को भी रेडी कर लिया है। एंड ये छोटे छोटे हार्ट्स तो दिखने में ही कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और जो बचा हुआ पेपर था उससे मैंने पंचिंग मशीन से छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर लिए।
तो ये पेपर सोप तो रेडी हो गए। अब इन्हें स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कंटेनर। तो मेरे पास एक पुराना सा प्लास्टिक का कंटेनर था जिसके अंदर मुझे रबर बैंड्स मिले थे। तो इसके रबर बैंड्स को बाहर निकाल देने के बाद अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ एक क्यूट सा स्टिकर। क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए इस पे थोड़े से मार्क्स भी रह गए थे, बट इसके लिड के साथ ही एकदम अच्छा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँ। फिर जो हमने पेपर सोप्स बनाए थे उन्हें एक एक करके मैंने इसी के अंदर फिल कर लिया। ऐसे इसको स्टोर करने के लिए आप भी कोई पड़ा हुआ कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट से इस कंटेनर को बना सकते हैं। और देखिए बस इतना ही करने से हमारे क्यूट से पेपर सोप बनकर रेडी हो गए हैं। एंड इसको आप आराम से अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।